हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। परीक्षा की तैयारी के दरमियान आपका ये टॉप 20 संविधान से संबंधित प्रश्न, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में और आपके नौकरी प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होंगे, सिद्ध होंगे, सहायक सिद्ध होंगे। इसे आप जरूर इस कंटेंट को रखें आप अपने नोटबुक में और अपने अभ्यास में जारी रखें। भारतीय संविधान जी के जीएसटी 20 एमसीक्यूज पार्ट 9 का प्रश्न का उत्तर देने का समय भी है और आज हम पार्ट 10 करने जा रहे हैं। और ये कहाँ से प्राप्त किए, किसके लिए उपयोगी है, ये सारे कंटेंट हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन डाल दिए हैं। आप इसे ज़रूर पढ़ लें। ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद ना करते हुए हम आगे सीधा प्रश्न पे आएंगे, इसलिए हम इस प्रश्न, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसे हम छोड़े जा रहे हैं आपके ऊपर। हम 9वें पार्ट में आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में डालने के लिए, उसका आपने सही से जवाब दिया भी है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार कौन सा नहीं है, वो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 21वां ना होके आज का पार्ट 10 का पहला नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एसएससी दिव्य के चैनल के लिंक को, भारतीय संविधान जी के जीएसटी 20 एमसीक्यूज के कंटेंट को भी। ये कंटेंट उनके लिए इतना अधिक लाभदायक होंगे कि वो अपने एग्जाम में स्कोर हासिल कर पाएंगे और अपने नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। ये भारतीय संविधान जी के जीएसटी 20 एमसीक्यूज का पार्ट 10 का पहला नंबर क्वेश्चन रहा। ये भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4A में मूल कर्तव्य को ऑप्शन ए। सही जवाब ऑप्शन ए। T20 का दूसरा नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में शामिल राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? सही जवाब ऑप्शन डी, आयरलैंड से ली गई थी। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1949। T20 का चौथा नंबर प्रश्न, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही जवाब ऑप्शन बी, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, जिसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। T20 का चौथा नंबर सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 5वां नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, क्या करना है? अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? अधिकार कर्तव्यों। सही जवाब ऑप्शन सी में निहित है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। सही जवाब ऑप्शन सी। T20 का छठा नंबर प्रश्न, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। T20 का 7वां नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? सही जवाब ऑप्शन 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, विधि द्वारा। T20 का 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। T20 का 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 10वां नंबर प्रश्न, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? सही जवाब ऑप्शन ए, 11। T20 का 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का 12वां नंबर प्रश्न,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? किस अध्याय में मूल अधिकार दिए गए हैं? सही जवाब भाग 3 ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन डी 320 का 13वां नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई? सही जवाब ऑप्शन ए आयरलैंड और स्पेन से। T20 का 14 नंबर प्रश्न। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी पात्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देता है। इसका मतलब ये हुआ T20 का 15वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? सही मिलान किया गया किस जोड़े का? सही जवाब ऑप्शन ए एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये जोड़ा सही जोड़ा है। T20 का 16वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक पूर्ण से न्यायपूर्ण है? सही जवाब मौलिक अधिकार ऑप्शन सी। सही अधिकार ऑप्शन सी। T20 का 17वां नंबर प्रश्न। मताधिकार एक प्रकार से है। सही जवाब ऑप्शन बी। यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 18वां नंबर प्रश्न। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। T20 का 19वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 6। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 6। T20 का आज का आपके लिए कमेंट वाला क्वेश्चन रहा। T20 आज के लिए आपके लिए कमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। रिप्लाई में ध्यान रखिए ऑप्शन ए बी सी या डी आपका जो सही ऑप्शन हो वो ऑप्शन अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये कंटेंट आसानी से पहुंचे और स्कोर अपना बढ़ा पाएँ एग्जाम में और नौकरी प्राप्त कर पाएँ, हासिल कर पाएँ। और बेल आइकन कॉल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिले। थैंक यू, धन्यवाद।